नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और अब वो राज्यसभा के सदस्य चुने जा चुके हैं। 10 अप्रैल से उनका कार्यकाल शुरू होना है, इसलिए उन्हें दिल्ली आना ही है। लेकिन नीतीश पटना छोड़ने को अभी तैयार नहीं। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आती है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, अचानक ही ये सवाल उठने लगते हैं कि नीतीश दिल्ली आने से पहले क्या सीएम पद से इस्तीफा देंगे या कोई बहुत बड़ा प्लान उन्होंने बना रखा है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जेडीयू ने 6 अप्रैल को बड़ी बैठक बुलाई है और जैसे ही यह खबर बीजेपी हाईकमान को मिली या लगी, खलबली मच गई, क्योंकि बीजेपी अभी तक नीतीश पर दबाव बना रही थी कि वो जल्दी इस्तीफा दे, लेकिन यहां तो नीतीश कुमार बैठक बुला रहे हैं। जेडीयू के अंदर से पहले से ही मांग हो रही है कि जब चुनाव में जीत नीतीश के नाम पर मिली है, तब हम बीजेपी को सीएम पद क्यों दें। ये कुर्सी 5 साल के लिए नीतीश कुमार की है। अगर नीतीश को ये कुर्सी किसी और को देनी है तो वो अपने बेटे को दें, किसी दूसरे दल को क्यों सौंपा जा रहा है। वैसे तो नीतीश को इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए। अब पार्टी की तरफ से पड़ रहे दबाव का असर नीतीश पर भी दिख रहा है। चर्चा तो ये भी है कि सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दिए बिना आकर नीतीश बीजेपी पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो सीएम की कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है और इस बात के संकेत मिले हैं जेडीयू की पार्टी नेताओं की तरफ से आ रहे बयानों से। बयानों ने चर्चा को गर्मा दिया कि अगर बीजेपी ज्यादा दबाव बनाती है तब नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश के मन में आखिर क्या चल रहा है, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी की पड़ताल करने की करेंगे कोशिश कि आखिर क्या वजह है जो जेडीयू खुली चेतावनी देने लगी है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की राजनीति में जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं या फिर जेडीयू नेता बीजेपी आलाकमान को जिस तरह खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि नीतीश कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है, उससे जानकार दावा करने लगे हैं कि हो ना हो बिहार की राजनीति में नई खिचड़ी पक रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं नीतीश की महागठबंधन के साथ कोई डील तो नहीं हो गई। ये तमाम सवाल जब से उठे, जेडीयू की तरफ से ना कोई आपत्ति जताई गई, ना ही किसी तरह की सफाई दी गई है। यानी जेडीयू आलाकमान शांत है, लेकिन आरजेडी ने जरूर जवाब दिया है, और आरजेडी ने जो जवाब दिया है वो बीजेपी की नींद उड़ाने वाला है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से दिए गए बयान ने संकेत दे दिए हैं कि कोई डील तो हुई है, या कहें कि महागठबंधन ने नीतीश को ऑफर दे दिया है। अब बस नीतीश आखिरी कोशिश में लगे हैं कि बीजेपी उनकी शर्तें मान ले। अगर बीजेपी ने जल्दी ही शर्तें नहीं मानी तो उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर नीतीश कुमार की सरकार बनाने की चर्चा पर राजद नेता भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देकर सियासी बहस को नई हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तो नीतीश कुमार 3 बार पलट चुके हैं, अगर चौथी बार पलट जाते हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो उन्होंने संकेत दिया कि महागठबंधन के साथ सरकार बनाने का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव है। खास बात यह है कि भाई वीरेंद्र का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में राजनीतिक अस्थिरता और संभावित परिवर्तन को लेकर सत्ता के गलियारों में गहमा गहमी है। अगर भाई वीरेंद्र सिंह की बात करें तो वो लालू यादव के परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। हर मुश्किल परिस्थिति में वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ खड़े रहे हैं, और दावा यहां तक किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद तेजस्वी यादव चाहते थे कि भाई वीरेंद्र को विपक्ष का नेता बनाया जाए, लेकिन भाई वीरेंद्र सिंह के साथ ही आरजेडी के दूसरे विधायकों ने भी तेजस्वी को ही कमान सौंपने के लिए मना लिया था। ऐसे में अगर भाई वीरेंद्र सिंह की तरफ से ये बयान आया तब इसके मायने बेहद गहरे हो जाते हैं। आरजेडी नेता यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो जेडीयू को इशारों में चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने बता दिया कि अगर बीजेपी के साथ रहे तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि 6 साल पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ रहती है तब बिहार में जेडीयू नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, जो अब दिखाई भी पड़ता जा रहा है। जेडीयू का काम खत्म हो जाएगा। भाई वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत में बीजेपी की अलायंस जितनी भी पार्टियां हैं उन्हें बीजेपी निगलने का काम करती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बीजेपी की जड़ को खुद मजबूत करने का काम किया है। यानी वीरेंद्र सिंह का यह कहना कि इतनी बार पलट चुके हैं, एक बार और पलट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सियासी गलियारों में चर्चा का विषय तो बन ही गया है। साथ ही इस बयान ने उन सवालों का जवाब भी दे दिया है कि आखिर जेडीयू के तेवर अचानक इतने तल्ख क्यों हो गए हैं। दरअसल ऐसा तब कहा जाने लगा है जब एकाएक 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसने सवाल उठा दिया कि क्या जेडीयू के पास कोई ऑफर है, इसलिए वो आर पार के मूड में है।
ऐसा इसलिए एक तरफ तो जेडीयू कार्यालय के बाहर जेडीयू के नेताओं ने पोस्टर लगा दिया, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेताओं के बयान आ रहे हैं और इनसे उन्होंने अपनी मंशा को जाहिर कर दिया है। तो पहले पोस्टर की बात करते हैं जो इस समय चर्चा में आ गया है, जो राजधानी पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा है। इस पोस्टर में निशांत कुमार को फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार बताया गया है। पोस्टर उस वक्त लाइमलाइट में आया है जब सियासी गलियारों में चर्चा है कि सम्राट चौधरी सीएम बन सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से कुछ इशारा नहीं हुआ है, सीएम फेस पर अभी भी सस्पेंस जारी है। पोस्टर के मुताबिक नीतीश सेवक मांगे निशांत, अब नए चेहरे पर क्यों करे विचार जब क्लाइमेट लीडर के संकल्पों को पूरा करने के लिए तैयार हैं भाई निशांत कुमार। पोस्टर में निशांत कुमार और नीतीश कुमार दोनों की तस्वीर लगाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जेडीयू की बैठक बुलाए जाने से ठीक पहले इस तरह का पोस्टर सामने आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर निशांत के ठीक ऊपर है और राजनीतिक पंडित इस पोस्टर के आईने में बिहार के वर्तमान सियासी हलचल को टटोलने में लग गए हैं। इसके अलावा इन दिनों पूर्व सांसद आनंद मोहन के कुछ बयानों से बिहार एनडीए के घटक दल भाजपा और जदयू की सियासत में अलग तरह की गर्माहट आ गई है। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़कर दिल्ली चले जाने के बाद बिहार के सवर्णों और मुस्लिमों को नीतीश कुमार का मतलब समझ में आएगा। जेडीयू भाजपा के कुछ नेताओं के नाम लिए बगैर कटाक्ष किया और कहा कि अगर वो नीतीश के नजदीक रहने वाले नेता ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर बड़ा तीर मार लिए हैं तो ये फैसला जेडीयू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उनका कहना था कि नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति को छोड़कर दिल्ली जाना कालांतर में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसके साथ ही आनंद मोहन ने यह कहकर एनडीए की राजनीति में एक अलग बहस का विषय छोड़ दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूर्णकालिक मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब जेडीयू के तेवर पहले ही सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि जेडीयू खुलकर अपनी बात रख रहा है। यही नहीं, नीतीश का सीएम पद से इस्तीफा दिए बिना जाना भी चर्चा का विषय बना ही हुआ था कि इस बीच आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने जो बयान दिया उसने सियासत को तो गरमाया ही, साथ ही बीजेपी की बेचैनी को भी बढ़ा दिया। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या वाकई कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।